सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड की, क्योंकि कंपनी ने फाइनली आज के दिन अपना क्वार्टरली रिजल्ट जारी किया है। क्वार्टरली रिजल्ट में प्रॉफिट अच्छे खासे ग्रोथ में है। सो हम पूरे डिटेल में बात करेंगे, साथ ही इसके टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगला टारगेट क्या होने वाला है उसके बारे में भी बात करेंगे। छोटा सा वीडियो है, आप समय निकाल के पक्का से देख लीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट का असर शेयर के ऊपर में डेफिनेटली पड़ता है, उसके मूवमेंट के ऊपर में बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम बात कर रहे हैं हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड की, और यहाँ पर करेंट प्राइस आप देखेंगे तो 144 रुपये 50 पैसे चल रहा है, और आज के दिन कंपनी ने 1.87% का रिटर्न दिया है। यहाँ पर आप इसके चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो 5 दिन के अंदर में स्टॉक ने 8.24% का रिटर्न दिया है, और 1 महीने के अंदर में 9.76% है, और 6 महीने के अंदर में 52.75% का शानदार रिटर्न दिया है, और यहीं पर 1 साल में देखेंगे तो 69.40% का बेहतरीन रिटर्न कह सकते हैं। यहीं पर आप 5 साल में देखेंगे तो 26.64% का है, और मैक्सिमम टाइम में 381.19% का शानदार रिटर्न है। आप चार्ट पैटर्न को देख के समझ सकते हैं कि 2015 के आसपास स्टॉक 12 रुपये 75 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद इसके अंदर कोरोना काल में गिरावट आई, लेकिन उसके बाद फिर से स्टॉक ने रिकवरी दिखाई है। यानी कि फाइनली हम ये कहें तो 2018 में जहां पे कंपनी थी उस जगह पे कंपनी पहुंचते हुए नजर आ रही है। लेकिन आने वाला टाइम इसका कैसा होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले आप देखेंगे तो आज के दिन स्टॉक का प्राइस 144 का है, और यहाँ पर 52 वीक हाई देखेंगे तो 149.15 का है। यानी कि फाइनली कंपनी अपने 52 वीक हाई के पास पहुंचने वाली है। साथ ही इसके अंदर में जो अच्छी बात है वो यहाँ पर देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका रेवेन्यू 23.4% बढ़ा है, यानी कि 1.03 ट्रिलियन करोड़ इसके साथ जुड़ गया है। नेट इनकम में 1144% की बढ़त है, और ईपीएस के अंदर में 1158.82% की बढ़त है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी आपको अच्छे खासे रेशियो में नजर आएगा, यानी कि 942.05% बढ़ा है। यानी कि फाइनली हम ये कहें तो कंपनी अच्छे खासे रफ्तार में नजर आ रही है। सो लेट ना करते हुए फटाफट चलते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर में, और रिजल्ट देख लेते हैं कि कंपनी ने कैसा रिजल्ट पेश किया है। डिटेल में बात करेंगे। आप वीडियो को छोड़ के जाएंगे तो हो सकता है कि आप रिजल्ट को ना समझे, और रिजल्ट का कितना इम्पैक्ट शेयर के ऊपर में पड़ेगा वो आपको पता ना चल पाए। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं उस पीडीएफ के ऊपर में जिस पर कंपनी का रिजल्ट पेश किया गया है। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं 18/7/2023, यानी कि आज के दिन ही कंपनी ने अपना रिजल्ट जारी किया है। साथ ही सब्जेक्ट में देखेंगे तो आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग की बात की जा रही है, जिसके अंदर में फाइनेंशियल रिजल्ट दिया गया है। सो वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि स्टॉक सही ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचाते रहता है। जो कंपनीज के लेटेस्ट अपडेट होते हैं वो आप तक पहुंचते रहते हैं। कुछ दिनों से आपके पास वीडियोस कम आ रहे हैं, लेकिन अब हमारा कोशिश ये रहेगा कि आपके पास हर कंपनी का अपडेट पहुंचे, ताकि आप उस अपडेट से रूबरू होके और अपना प्लान बना सकें। सो आप देख सकते हैं कि हम इस लेटर के ऊपर में आ चुके हैं, और ये लेटर आपको 11 पेजों में नजर आएगा। सो 11 पेजों को कवर करने से वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसीलिए ये पीडीएफ आपको अपने स्टॉक सही फैमिली के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहां से जाके आप पूरे इस लेटर को पढ़ सकते हैं और डिटेल में समझ सकते हैं। सो फाइनली हम आ चुके हैं रिजल्ट शीट के ऊपर में, लेकिन इस रिजल्ट शीट में स्टैंड लोन डाटा दिया गया है, तो हम स्टैंड लोन डाटा के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड डाटा की। तो हम सीधे चलते हैं उस पेज के ऊपर में जिस पर कंसोलिडेटेड डाटा दिया गया है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं उस पेज के ऊपर में जहां पर कंपनी का कंसोलिडेटेड डाटा दिया हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं इसमें आपको कंसोलिडेटेड डाटा देखने को मिलेगा, और इसके अंदर दिए गए सारे नंबर्स आपको करोड़ में देखने को मिलेंगे। इस कॉलम के अंदर में आपको पिछले साल का रिजल्ट नजर आएगा, इसमें पिछले क्वार्टर का, और इसमें इस क्वार्टर का रिजल्ट नजर आएगा। सो यहाँ से हम सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल इनकम की। तो पिछले साल में कंपनी का इनकम आप देखेंगे तो 1048 करोड़ का था, और पिछले क्वार्टर में 1039 करोड़ का हुआ, और इस क्वार्टर में 961.03 करोड़ का हुआ है। यानी कि आप ईयर ऑन ईयर बेसिस देखिए या क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस देखिए, दोनों पे ही आपको इसका टोटल इनकम गिरते हुए नजर आ रहा है। लेकिन आपने थंबनेल में देखा है कि वहाँ पर प्रॉफिट अप की बात की जा रही है। सो आपको आगे पता चल जाएगा कि वहाँ पर अप की बात क्यों की जा रही है। आप वीडियो
में कंटिन्यू बने रहिए। यहाँ पर हम टोटल एक्सपेंस की अगर बात करें तो कंपनी का एक्सपेंस पिछले साल में 1000 करोड़ का था और पिछले क्वार्टर में कम होके 928.86 करोड़ का हो गया और इस क्वार्टर में देखेंगे तो और भी कम हो गए 842.15 करोड़ का हो गया है। लेकिन यहीं पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखेंगे तो आपको इस कॉलम में देखने को मिलेगा पिछले साल में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 47.90 करोड़ का था और पिछले क्वार्टर में 110 करोड़ का हुआ और इस क्वार्टर में आप देखेंगे तो 118.88 करोड़ का हो गया है। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस देखें या क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस देखें, दोनों पे शानदार आपको रिकवरी देखने को मिल रही है। साथ ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप देखेंगे तो इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स दोगुने से भी ज़्यादा हो चुका है। यहीं से हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स। इसमें आप देखेंगे तो पिछले साल में कंपनी का प्रॉफिट 38.56 करोड़ का था जो पिछले क्वार्टर में बढ़ के 76.21 करोड़ का हो गया और इस क्वार्टर में 86.10 करोड़ का हो गया है। यानी कि आप ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो दोगुने से भी ज़्यादा की बढ़त है और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। अच्छी बात इस कंपनी के अंदर में ये है कि जो इसका अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम है वो भी यहाँ पर अच्छे खासे पोजीशन में देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले साल में आप देखेंगे तो कंपनी का इनकम जो माइनस में था जो कि 15.89 करोड़ का था, जो पिछले क्वार्टर में कम होके 14.89 करोड़ हो गया था, जो कि माइनस में ही था। लेकिन आप इस साल में देखेंगे तो कंपनी का अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम 48.59 करोड़ का हो गया है जो कि प्लस में आ गया है। जिस कंपनी का अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम माइनस में था वो यहाँ पर फाइनली प्लस में हो चुका है। अब बात अगर हम इसके ईपीएस की करें तो इसके ईपीएस में भी अच्छी खासी तब्दीली हुई है। यानी कि पिछले साल में आप देखेंगे तो 0.92 का ईपीएस था जो पिछले क्वार्टर में 1.80 का हो गया और इस क्वार्टर के अंदर में 1.99 का हो गया है। यानी कि फाइनली कंपनी का रिजल्ट शानदार आया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोगुने से भी ज़्यादा की बढ़त है और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी के ईपीएस में सुधार आया है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा खासा आया है, कंपनी के प्रॉफिट में अच्छी बढ़त है। लेकिन थोड़ी सी इसके अंदर में कमी बस ये है कि इसके टोटल इनकम में थोड़ी सी कमी नजर आई है। सो चलते हैं इसके चार्ट पैटर्न के ऊपर में और वहां से टेक्निकल एनालाइज करते हैं और ये देख लेते हैं कि कंपनी का अगला टारगेट टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से क्या होने वाला है। सो आपको फिर से याद दिला दें कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और भी अच्छे वीडियोज़ आप तक हम लेके आएँ। सो फ्रेंड्स फाइनली हम आ चुके हैं इसके चार्ट पैटर्न के ऊपर में और ये चार्ट पैटर्न हम वीकली में देख रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर में हम लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए हैं, इसीलिए हम वीकली चार्ट पैटर्न पे एनालाइज करेंगे। सो सबसे पहले हम इसके अंदर में दो लाइनों के ऊपर में बात करेंगे। ये दो लाइनें आपके सामने में है जो कि एक तो पहला ट्रेंड लाइन इसके दिखा रही है, यानी कि शेयर को आप देखेंगे तो अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए नजर आ रहा है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद आपको 164 रुपये 48 पैसे का अच्छा खासा टारगेट दिखा सकता है। ट्रेंड लाइन ब्रेक का मतलब आप समझ रहे होंगे कि कंपनी अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अगर बाहर निकलती है तो वहां से कंपनी की रफ्तार यानी कि शेयर की रफ्तार क्या रहती है। यहाँ पर आप अगला टारगेट जो देखेंगे वो 164.48 का बहुत जल्द देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप इसका सपोर्ट देखेंगे तो बेहतरीन सपोर्ट पे नजर आ रहा है और यहाँ से आगे बढ़ के आपको ये टारगेट बहुत जल्द दिखा सकता है। प्राइस एक्शन को रिस्पेक्ट करके चल रही है, यानी कि यहाँ से एक उछाल लेने के बाद कंपनी ने यहाँ पर बहुत टाइम तक होल्ड किया है और उसके बाद से फिर इसने अपना एक्शन दिखाया है। अगर चार्ट को जूम करके हम देखें तो आपको नज़र आएगा कि कंपनी ने एक जगह पे और होल्ड किया है और होल्ड करने के बाद फिर से अपनी रफ्तार दिखानी शुरू की है। यानी कि हम ये कहेंगे कि कंपनी फाइनली बहुत अच्छे खासे ट्रेंड में चल रही है। सो आगे भी आपको अच्छा टारगेट दिखा सकती है। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।